स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद आदित्य पर। ये देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखा था। दोस्तों, आज हम देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यंजक होता है जो कि हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय का व्यंजक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका थ्योरी क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का। दोस्तों, तो हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो उस पर कार्य करते हैं। हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर कार्य करते हैं ना, तो वह जो किया गया कार्य होता है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको समझ लेते हैं, जैसे कि ये कोई वस्तु है, हम इस पर बल लगाएंगे और कार्य करेंगे, ठीक है। इस पर बल लगाएंगे और कार्य करेंगे तो जो किया गया कार्य होगा ये वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात 1/2 mv² में परिवर्तन के बराबर होगा। जो किया गया कार्य होगा वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। इसका व्यंजक हमें दो पदों में ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका व्यंजक दो पदों में ज्ञात करते हैं। पहला किसके लिए? अचर बल के लिए। पहला अचर बल के लिए, और दूसरा परिवर्ती बल के लिए, तो आज हम अचर बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को देखेंगे, ठीक है। तो अचर बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, अचर बल के लिए, ठीक है। अचर बल के लिए हमने लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो मान लो हमने माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, जो कि u वेग से गतिमान है, ठीक है। u वेग से गतिमान है और उस पर f परिमाण का बल लगाया जाता है। कौन से परिमाण का? f परिमाण का, ठीक है। जिससे उसमें a परिमाण का त्वरण उत्पन्न होता है। f परिमाण का बल लगाते हैं तो उसमें a परिमाण का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। और वस्तु s दूरी तय करने के बाद रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया है। मान लो m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिमान है जिस पर f बल लगाया जाता है, जिससे उसमें त्वरण a उत्पन्न होता है तथा बल की दिशा में s दूरी तय करके रुक जाती है और उसका अंतिम वेग v हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। गति के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं? F बराबर होता है ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण हमने लिख लिया है। और हम लोग गति के तृतीय समीकरण से क्या जानते हैं? हम लोग गति के तृतीय समीकरण से जानते हैं v² बराबर u² प्लस 2as। अब हमें s का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो s को उधर ही रहने देंगे और बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर v² माइनस u² हो जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा और ये इधर गुणा में है और तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 2a बराबर s, ठीक है। तो ये हमें s का मान प्राप्त हो गया। और हम लोग कार्य बराबर जानते हैं क्या होता है? कार्य बराबर, कार्य को w से डिनोट करते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, अर्थात बल गुणित विस्थापन, ठीक है। बल गुणित विस्थापन हमने यहाँ पर लिख लिया है, अर्थात F इंटू एस। देखिए गाइस, हमने f और s दोनों का मान मिल गया। f का मान है ma और s का मान है v² माइनस u² बटे 2a। तो इसका मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। f का मान है ma, ठीक है, और इंटू a हो जाएगा v² माइनस u² बटे 2a, ठीक है। ये हो गया, इसका मान इतना हमें मिल गया है। तो हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो ma v² हो जाएगा बटे 2a हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ma u² बटे 2a हो जाएगा, क्योंकि ये 2a दोनों के बटे में है इसीलिए। और ये a कट गया, ये a कट गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? mv² बटे 2 माइनस mu² बटे 2, ठीक है दोस्तों।
तो इसको हम लोग 1/2 mv² लिख सकते हैं और इसको 1/2 mu² लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने पूरी तरह से लिख लिया है। ये वस्तु की अंतिम वेग था, ये वाला अंतिम वेग था और ये प्रारंभिक वेग था। ये उसकी अंतिम क्या बोलते हैं उसको, अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है ना, अंतिम से प्रारंभिक को घटा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल के, इसको हम लोग डेल के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हमने सिद्ध कर दिया, अर्थात कार्य ऊर्जा प्रमेय से बल लगाकर किसी वस्तु पर हम जो कार्य करते हैं वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होते हैं। परिवर्तन के लिए हम लोग डेल का यूज़ करते हैं और के हम लोग गतिज ऊर्जा को के से डिनोट करते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम लोग यह सिद्ध कर चुके कि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल द्वारा कार्य करते हैं तो कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पास आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, और आपको ऐसा लिखने पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसी ही एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।